है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत की दिव्य पुत्री सीना रानी है अग्नि 5 मिसाइल की लीडर, पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड। हाँ, तो ये है भारत की महिला नारी शक्ति, पावर ऑफ इंडियन वुमन। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट। Sheena Rani, the scientist behind India's groundbreaking Agni 5 missile with multiple warheads, has dedicated over 2 decades to India's missile systems. जिन्हें दिव्या पुत्री भी बोला जाता है, उन्होंने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज को बखूबी तौर पर दिखाया है और इस पूरे मिशन को उन्होंने लीड किया है। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स देखे हैं। अगर हम अपनी नेबर कंट्री भारत की बात करें, वहाँ पे जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स को लीड कर रही होती हैं वो खवातीन होती हैं। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट खासे घबराए हुए हैं अग्नि 5 टेस्ट को लेके। सेला टनल का हो गया, अग्नि 5 का हो गया, MIRV वाला, राइट। और जो INS जटायु का जो बेस है मालदीव्स के बिल्कुल नॉर्थ में, वो इनॉग्रेट कर दिया जल्दी जल्दी। 1 हफ्ते में 3 चीजें हो गई। पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक बड़ी चुभने वाली बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हर चाय का कप जो पाकिस्तानी पीते हैं, जो पर्टिकुलरली हम पीते हैं, जो हुकूमत पीती है, दैट इज फ्रॉम द बॉरोड मनी। पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है उसे आदत है कि किसी की गोद में खेलना है। पहले यूएस की गोद थी, F-16 आ जाते थे, सैटेलाइट इमेजरी आ जाती थी। इनको अकल नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है। और मुझे ये नहीं पता कि इनसे बात क्यों करना चाहते हैं लोग, इनसे बात क्यों करना चाहते हैं। इनको समझाना, इनको ठोको, इनको पकड़ पकड़ के, इनकी गर्दनें पकड़ के इनको मारो। ये जूते के यार हैं। आप कभी सुअर से बात करते हैं क्या? डू यू एवर टॉक टू पिग्स? यू डोंट टॉक टू पिग्स। आपकी हर सिटी, आपका हर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका हर इकोनॉमिक सेंटर आज मेरे रेंज में है। लेकिन बाय द वे, क्या मैंने इसलिए अग्नि 5 टेस्ट करी? आई डोंट थिंक। क्यों? क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कुछ टॉप के देश के पास ही है जिसे भारत ने एक्वायर कर लिया है। जिसके बाद से दोस्तों चीन और पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि भारत जब चाहे इन देशों के और सिटीज़ को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। और दोस्तों अब एक और न्यूज़ हम इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां अग्नि 5 मिसाइल को बनाने वाली महिला आर शीला रानी को सभी लोग तारीफ कर रहे हैं और उनकी चर्चा पूरे इंटरनेट में हो रही है और सभी लोग इन्हें मिसाइल रानी कह रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ उस महिला की भी तारीफ की जा रही है जिसने महिला होकर भी इतने बड़े मिसाइल प्रोजेक्ट को लीड करके सक्सेसफुल भी कर दिया। और इसी तरह से हमने देखा होगा इसरो में भी काफ़ी सारी महिला है जो इसरो के काफ़ी सारे मिशंस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती है। और इसके साथ साथ अन्य फील्ड्स में भी भारतीय महिला पुरुषों के साथ कंधे मिला करके भारत को आगे बढ़ा रही है और भारत के लिए बड़े बड़े कारनामे भी अंजाम दे रही है। और स्पोर्ट्स फील्ड में भी भारतीय महिला ओलंपिक मेडल जीत कर भी आ रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर तो वो खतून ने मिसाइल बनाया तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि एक खतून देखे। खतून अब देख लें, किसी भी शोबे में पीछे नहीं रह गई कि खतून ने बना लिया है। पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में पीछे नहीं रह गई? पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान अब कहीं पे भी नहीं रहा। पाकिस्तान को अगर हम कहें कि पाकिस्तान कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे बात करें, पाकिस्तान की जो नई CM है मरियम नवाज, वो भी तो एक खतून है। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक सिर्फ वो सूखा बता रही हैं कि पाकिस्तान का ये कर वो कर, तो पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगी ना ही उन्होंने कुछ करना है। वो सिर्फ सूखा बता सकती हैं, बातें बना सकती हैं और कुछ भी नहीं चाहते कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर से बातें बनाए। ये चीज़ पे हम जो है ना इतना वो नहीं कर सकते, डिटेल्स हम नहीं बता सकते कि कौन मेरिट से ऊपर आता है। ये हमारी लक पे भी डिपेंड करता है कि हमारी लक क्या है। हम अपनी लक की वजह से भी आगे आ जाते हैं। समटाइम हम जो है डंडी मार के भी आगे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा डंडी मारता। औरतें क्या, मर्द दोनों। अच्छा, अगर हम भारत की बात करते हैं, वो खातूनों को, अपनी वुमेन को कितना एम्पावर करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको लीड एक औरत ने किया है।
देखें, अभी आप रिसेंटली बात करें, नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ पे भारत में जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, नामवर यूट्यूबर्स को सबको उन्होंने जो है ना गोल्ड मेडल शेयर दिए, सबको उन्होंने इनाम दिए अच्छा काम करने पे। और पाकिस्तान में कौन किसी को कर रहा है? पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आपने देखा है? अगर आप बात करें यहाँ पे पाकिस्तान की खतून की, तो बात आप देखें, अगर सऊदी अरब की हम बात करें तो सऊदी अरब ने अपनी खवातीन को प्रॉपरली आज़ाद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी खवातीन आज़ाद हैं, ये मर्दों के बराबर हैं, ये जो चाहे पहन सकती हैं, बाया ओढ़ना चाहे ओढ़ सकती हैं, शलवार कमीज पहने, पैंट पहने, जीन्स पहने, शर्ट पहने, जो मर्जी पहने, ये आज़ाद है। अगर वो इस्लामिक मुल्क जो है वो इतना मॉडर्न मुल्क बन सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान की अब क्या बात करिए? पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए ना। मुझे ये पता है, हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, के वहाँ खातून अपने मुल्क के लिए कैसा काम कर रही है, उनकी हुकूमत कितना उनको सपोर्ट कर रही है, वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही है। उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कहेंगे? हर कम्युनिटी जो है वो बराबरी का शरीक हो रही है कि इंडिया को आगे कैसे बढ़ाना है। इंडिया तो आगे है, इंडिया को कैसे हम आगे कह सकते हैं? इंडिया तो पहले सबसे आगे है। उनकी इकोनॉमी देखें, 2027 में वो तीसरे नंबर पे उनकी इकोनॉमी चली जाएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की आप बात करें, 2027 तक उनकी इकोनॉमी तीसरे नंबर पर चली जाएगी, तो तीसरे नंबर पे जो चली जाएगी उसमें उनकी खवातीन का कितना हाथ होगा? उसमें मैं कहती हूँ कि अब आप कह लें कि 50% जो है ना खवातीन जो है वो आगे आ चुकी हैं। किसी भी शोबे में खवातीन पीछे नहीं रही हैं। अब पीछे नहीं रही है? नहीं। उनकी औरतें कितना क्वालिफाइड हैं? हाँ, बहुत क्वालिफाइड है। वो लोग फोकस करते हैं, ऐਵੇਂ थोड़ी कोई मुल्क आगे आ जाता है। उन लोगों ने उसके लिए मेहनत की है। नरेंद्र मोदी साहब के 2 टर्नआउट पूरे हो चुके हैं, वो तीसरा टर्नआउट भी उन्हीं का। आपको कैसे पता? मुझे पता है ना। देखे ना, उन्होंने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट की है 10 सालों के अंदर अंदर। वही मुल्क जो हमसे पीछे हुआ करता था, एक टाइम था भारत हमसे आगे नहीं था, हमसे पीछे था। पीछे था, ये कब हुआ है? ये नरेंद्र मोदी साहब आए, उन्होंने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट की, उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे, उन्होंने जो है ना मज़ाहिब को एक साइड पे रखे और ट्रेड की है सबके साथ इंटरनेशनल लेवल पे, तब भी वो लोग आगे निकल गए। हाँ, हम लोग तो देखते हैं, हम ये क्रिश्चियन इसको पीछे कर दो, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, हम तो ये बात करते हैं। यही वजह पाकिस्तान आज आगे नहीं निकल सकता। वो लोग ये चीज़ों को नहीं देखते, वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम करते, ट्रेड करते हैं। देखिए, उनकी कोई मुस्लिम खातून हो, कोई हिंदू खातून हो, कोई ईसाई हो, कोई सिख हो, वो ये चीज़ मैटर नहीं करती उनके लिए। वो सिर्फ टैलेंट देखते हैं कि कौन। आप अगर उनके स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन देख ले, सिंपल औरतें हैं जिन्होंने सिंपल साड़ियाँ पहनी होती है, बिंदी लगाई होती है। मुस्लिम औरतों को देख ले, सर पे दुपट्टा और सिंपल बिल्कुल। इतने बड़े बड़े उनके पास दिमाग होते हैं, इतने बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दे रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो इसमें मैं पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं करूँगी आपकी इसके बात पे। हमारी औरतों ने कौन कौन से सेक्टर को लीड किया है यहाँ पर? अभी सीएम जो है वो मरियम नवाज है ना, ठीक है। अब वो कुछ करें या ना करें वो एक बात सेपरेट है। ये एक बात करिए, देखिए पूरी दुनिया में हमारी कितनी औरतें हैं जिनका नाम है कि इस औरत ने इस फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है, या हमारी किसी औरत को बाहर बुलाया गया हो कि आप एज अ CEO जॉब करें, हमारे इस कंपनी को संभालें। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर किसी ने कोई काम किया भी था ना डॉक्टर आयशा ने, तो उसको आपने देख लें वो कहाँ पे है, डॉक्टर सदीका। हाँ जी, वो सदीकी। हाँ, आयशा सदीकी, उसका तो पता ही नहीं ना, वो निशान ही खत्म हो गया दुनिया से। कोई है कहाँ पे, मर गई है, जिंदा है भी है या नहीं है, उसका तो पता ही नहीं है। हाँ, बाकियों को कितनी फैसिलिटीज मिली? आप भी एक लड़की हो, आप कितनी एम्पावर हो यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। रुल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हाँ, रुल रहे हैं और ना ही कुछ कह सकते हैं, और ना ही मैं मज़ीद बात करूँगी पाकिस्तान पे, ना ही मैं मज़ीद इंडिया पे बात करूँगी, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। हम इंडिया जाने से रहे, इंडिया वाले पाकिस्तान में आने से रहे, वो पाकिस्तान के। हम सिर्फ यही कहते हैं इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है। हाँ भाई, हमारा दुश्मन कैसे है? उन्होंने देख लो जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया और हमने क्या किया। ये मानते हो? हाँ, देख बात है। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो लास्ट में जो खवातीन थी, जो मैडम थी, जिन्होंने ब्लैक कलर के वस्त्र धारण किए थे, ठीक है, वो बहुत कुछ बता रहे थे पाकिस्तान के बारे में, भारत के बारे में। एक जिक्र उसने किया कि इंडिया ने सभी कंट्री के साथ रिलेशन बनाए, ट्रेड स्टार्ट किया, तब जाके वो आगे है। तो आप भी कर सकते थे ना। आपको तो बस एक ही चीज़ दिखती है, वो क्या है, गज़वा हिंद करना,
जिहाद करना, 72 हुरों के सपने देखना, ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस लेवल की बातें, ये एजुकेशन की बातें, डॉक्टरी की बातें, इंजीनियरिंग की बातें, ये सारे जो एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में तो आपको कभी कुछ करना ही नहीं है, फिर तो बेड़ा गर्क ही होगा पाकिस्तानियों। और ये जो अग्नि 5 मिसाइल के बारे में पूरे वीडियो में जिक्र हुआ था, तो ये हमारी भारत की जो नारी सब पे भारी, ये सूत्र जो हम हर बार कई बार बोलते हैं वो साबित हो चुका है। और ये भी बात सही है कि हमारे जो साइंटिस्ट है उसमें महिला बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादातर प्रोजेक्ट बिल्कुल वुमन पावर ही करती है। और ये खास करके कोविड के टाइम में जो वैक्सीन वाली मूवी आपने देखी हो तो आपको पता होगा, उस मूवी में बहुत ज़्यादातर सारी फीमेल ही थी, पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे ये लोग, ठीक है। तो ये बोलते ना कि पुरुष और स्त्री दोनों एक समान होते, ये बात सत्य है। और अच्छा काम हो रहा है देश में, अच्छी बातें हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों से पाकिस्तान को तो वैसे भी जलन हो रही है। और ये अग्नि 5 ये तो बहुत, क्योंकि वहाँ पे जो ये मिसाइल बनाने वाला जो साइंटिस्ट था, मैं उसका नाम भूल चुका हूँ, डॉक्टर अच्छा नाम था उसका, जिन्होंने वहाँ पे ये बोलते हैं ना न्यूक्लियर पावर दिया था पाकिस्तान को, बेचारा वो तो भाई फुटपाथ पे मर चुका। इन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।